कुछ जगह नक्शे में जितनी खूबसूरत दिखती है, असल में उससे कई ज्यादा गहरी होती है। ये है नेलोंग वैली। 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद करीब 50 सालों तक यह पूरा इलाका आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। पर अब साल में 6 महीने ऐसे हैं जहां आप इनर लाइन परमिट के साथ इस जगह की मुलाकात कर सकते हैं। चलो दिखाते हैं आपको करीब 150 साल पुराना एक ऐसा रास्ता जो कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का हिस्सा हुआ करता था। नाम है इसका गर्तांग गली। अंदर जाने से पहले बाहर लिखी सूचनाएं जरूर पढ़े। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये रास्ता लगभग 500 मीटर तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि शुरू में इसे पेशावर के पठान व्यापारियों ने बनाया था, जो कभी भारत और तिब्बत के बीच सिल्क रोड व्यापार मार्ग के रूप में इस्तेमाल होता था। इन खड़ी चट्टानों के बीच लकड़ी से बना ये रास्ता आज भी उस दौर की इंजीनियरिंग और हिमालयी व्यापार संस्कृति की कहानी सुनाता है। चलते वक्त संभालना, वरना सर पे चोट लग सकती है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि उस दौर में लोग यहाँ से सामान लेकर कैसे गुजरते होंगे। आगे बढ़ते हैं उस गांव और गलियों की तरफ जो कई सालों तक दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहे, पर आस्था ने हमेशा इन्हें जोड़े रखा है। गढ़वाल के इस हिस्से को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। और सच कहूं, यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगा कि जैसे भारत का भूगोल अचानक बदल गया हो, क्योंकि यहाँ इस घाटी में लोग सिर्फ मई से नवंबर में ही आ सकते हैं। तभी तो ये पूरा परिवार बेफिक्र होकर यहाँ खाना खा रहे हैं। इनकी ताकत उनके पैरों में है। चाहे कितने भी कठिन मार्ग हो, ये गिरते नहीं। मैंने एक साथ इतने सारे भरल पहली बार देखे, और शायद वो भी मुझे देखकर ऐसा ही सोच रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आंखें देखेगी नेलोंग वैली की असली खूबसूरती। प्रकृति अक्सर वहां खुलकर मुस्कुराती है जहां इंसान थोड़ा दूर रहता है। नेलोंग की इन वादियों में दूर दिखाई देते हैं शिव पार्वती और नंदी शिखर। एक बात तो साफ है कि स्वच्छ जगह वहीं मिलती है जहां हमारे जैसे इंसानों का आना जाना वर्जित होता है। अब इस बर्फ को ही देख लीजिए, इतना सफेद, ये पानी कितना साफ।
जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको धरती माँ खिलती मुस्कुराती दिखेगी। ऊपर से कांच की तरह साफ दिखने वाला ये पानी हद से ज्यादा ठंडा है। कुछ जगह ऐसी होती है जो तुम्हें कहती है कि बहने का काम तो हमारा है, इतनी दूर तक आए हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि जिंदगी तुम्हें हर बार ये मौका नहीं देगी अदिति। इतनी सुंदरता देखकर मन में सवाल तो आया होगा ना कि क्या हम यहाँ रुक सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं? वेल, अभी तो रात रुकना मना है, पर आने वाले दिनों में कुछ भारतीय पर्यटकों का यहाँ पे रहने का सपना शायद पूरा हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज अंतर्गत यहाँ पे बन रहे हैं पारंपरिक होम स्टे। जादुंग, एक ऐसा गांव जो 1962 के बाद लगभग वीरान हो गया था। सालों पहले जैसे घर थे ना, उसी शैली में फिर से यहाँ जिंदगी लौटाने की कोशिश हो रही है। जब ये होम स्टे बन जाएंगे, तब आने वाले समय में भारतीय पर्यटक यहाँ सिर्फ कुछ घंटे नहीं बल्कि कुछ रातें बिताकर वापस जाएंगे। आसान नहीं होता ऐसे बॉर्डर विस्तार के गांव को फिर से जिंदा करना, पर देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बॉर्डर पे रहते गांव और उनका विकास, क्योंकि सीमाएं तभी सुरक्षित रहती है जब गांव में जिंदगियां बसती है। भारतीय सेना और आईटीबीपी की मदद से यहाँ आरओ वाटर प्लांट जैसी सुविधाएं भी लग चुकी है। ये तो वही मंदिर है जहां हर साल पूजा के लिए भोटिया कम्युनिटी एक बार जरूर आती है। इन पहाड़ों के उस पार एक बेहद खूबसूरत झील है, नाम है उसका जनकताल। गढ़वाल के इस लोकप्रिय ट्रैक की विशेषता पढ़ने में और महसूस करने में फर्क है। वैसे यहाँ गाइड का काम करती है साथ बहता ये पानी। ऐसा लगता है जैसे रास्ता दिखा रहा हो। ट्रैक करते समय रास्ते में आपको ऐसे पत्थर मिलेंगे जिस पे तिबेटियन स्क्रिप्ट लिखी होंगी। भूलना मत, ये फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ शोर करने का हक सिर्फ बहती हवा और बहते पानी को है। हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव इतना सुंदर होगा सोचा न था।
कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे मैंने, वरना देवभूमि उत्तराखंड में आकर किससे मौका मिलता है ये सारी बातें आप तक लाने का। दिल से एक ही बात निकलती है कि देवभूमि के हर रक्षक नेलोंग वैली की इस सुंदरता को बुरी नजर से बचा कर रखे।